वेलकम बैक फ्रेंड्स इन द पार्ट 3 ऑफ जीके एमसीक्यू सीरीज। तो आज हम क्लाइमेट एंड क्रॉप ऑफ इंडिया पे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। ब्रीफ एक्सप्लेनेशन भी साथ में रहने वाली, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। अगर आप जूनियर स्टूडेंट की तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथ मिलकर भी आप तैयारी कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। इसमें आपको कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, नोट्स, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट, टाइम टेबल, प्रॉपर स्ट्रेटजी फॉर प्रिपरेशन, टाइमली मोटिवेशन, सभी चीज़ें मिल जाएंगी। बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वे में आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है आपने, कौन सा पेयर इनकरेक्ट है। ब्लू रेवोल्यूशन फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है कि नहीं, जल्दी से सोचें। आप आंसर माइंड में कर लें तैयार, वीडियो रोक कर, फिर आपको बताता हूँ मैं। ओके, तो ब्लू रेवोल्यूशन की बात करें, फिश प्रोडक्शन, ये करेक्ट पेयर है। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन कॉटन, ये इनकरेक्ट है। आंसर यहीं पर आपको मिल जाता है, फिर भी चेक कर लेते हैं। पर्पल रेवोल्यूशन लिवेंडर, ये करेक्ट है। ब्राउन रेवोल्यूशन कोकोआ, ये भी करेक्ट है। तो आंसर, आपका आंसर यहाँ पर सीधा सीधा गोल्डन फाइबर आता है, क्योंकि गोल्डन फाइबर कॉटन नहीं, गोल्डन फाइबर जूट के रिलेटेड होता है। 1 मिनट में आपका लूंगा, जल्दी से एक नज़र लगा लो। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम के रिलेटेड है, ब्लू फिश के रिलेटेड, व्हाइट डायरी मिल्क के रिलेटेड, येलो ऑयल सीड के रिलेटेड, ब्राउन कोकोआ कॉफ़ी के रिलेटेड, गोल्डन रेवोल्यूशन अवर हार्टिकल्चर के रिलेटेड, ग्रीन रेवोल्यूशन ओवरऑल हार्टिकल्चर में हनी वगैरह सभी आता है, एग्रीकल्चर के रिलेटेड, ग्रे फर्टिलाइजर के रिलेटेड, पिंक ऑनियन के रिलेटेड, रेड मीट और टोमेटो के रिलेटेड, सिल्वर रेवोल्यूशन एग एंड पोल्ट्री के रिलेटेड, सिल्वर फाइबर। यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, ये याद रखना। सिल्वर फाइबर, खाली सिल्वर बोला तो एग एंड पोल्ट्री, सिल्वर फाइबर हुआ तो कॉटन। गोल्डन फाइबर के 2 ही रेवोल्यूशन है फाइबर के रिलेटेड। यहाँ पर फाइबर वो कौन सा है, कॉटन एंड जूट, फाइबर 2 ही है यहाँ पर। सिल्वर फाइबर कॉटन और गोल्डन फाइबर जूट याद रखना है। पर्पल आपको पूछा गया था रिसेंटली एग्जाम में, लिवेंडर याद रखना है। नोट्स में थोड़ा सा अपडेट कर लेना, थोड़ा सा यहाँ पे एक मिस टाइप हुआ है, यहाँ पर आपका थोड़ा सा पिंक में वो करेक्शन कर लेना, और यहाँ से लेदर काट देना ब्राउन, जो आपको नोट्स में डाला, थोड़ी सी हम मिस टाइप हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। फिर से आपको पूछा गया इनकरेक्ट पेयर बताओ। ओनियन सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, महाराष्ट्र में होता है क्या, ये सही है? सोचिए, जल्दी से आप आंसर ढूंढ लें, वीडियो रोक कर, फिर मैं आपको बताता हूँ। एक पेयर इनमें से गलत है। ओनियन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, ये करेक्ट है। रबर केरला, ये भी करेक्ट है। कॉफ़ी कर्नाटका, ये भी करेक्ट है। शुगर कैन पंजाब गलत है, शुगर कैन सबसे ज़्यादा यूपी में प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट शुगर कैन में यूपी आएगी। आंसर यहाँ पर बी मिलेगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने देखना है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के रिलेटेड स्टेटमेंट दी है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो होती है, इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, क्या ये सही बात है? दूसरा कहा जा रहा है, इट इज़ इन इंडिया इट इज़ मेनली प्रैक्टिस इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन पार्ट है, वहाँ पर मेनली प्रैक्टिस किया जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को, क्या ये सही बात है? तीसरा पॉइंट कह रहा है, इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया इट इज़ नोन एज जूम कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं, जूम कल्टीवेशन भी कहते हैं, ये यहाँ पर ऑप्शन में कहा जा रहा है। तो राइट आंसर इसका रहेगा 1, 2 एंड 3, तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4, खरीफ क्रॉप्स आर साउंड ड्यूरिंग विच पीरियड। खरीफ समर क्रॉप्स होती हैं, खरीफ जो क्रॉप हैं, मॉनसूनल क्रॉप भी कहते हैं इसको। तो ये मॉनसून जब स्टार्ट होता है, ऑन सेट ऑफ मॉनसून में ये स्टार्ट बीजना शुरू कर देते हैं। साउंड की बात करें, हार्वेस्टिंग की नहीं। तो इसका आंसर आप समझ गए होंगे क्या रहेगा, जून जुलाई में बीजी जाती हैं खरीफ क्रॉप्स। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द इंडियाज रैनफॉल इज, इंडिया जो सबसे ज़्यादा रैनफॉल होती है किस तरीके की होती है, साइक्लिक, कन्वेंशनल, एक्सक्लूसिव, ओरोग्राफिक। तो राइट आंसर रहेगा ओरोग्राफिक रैन सबसे ज़्यादा होती है, ओरोग्राफिक। क्वेश्चन नंबर 6, विच पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव रैनफॉल फ्रॉम बोथ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट मानसून। साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट मानसून, दोनों तरह के मानसून की 2 मेन टाइप्स होती हैं। दोनों तरह के मानसून से बारिश होती है कौन सी जगहों पे? साउथ वेस्ट जब मानसून आता है तब भी बारिशें होती हैं, और नॉर्थ वेस्ट मानसून जब आता है तब भी बारिशें होती है। ये जगह है कौन सी? अंडमान निकोबार आइलैंड। तो डी इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, मेजर रैनफॉल अकर्स इन इंडिया ड्यू टू। जो सबसे ज़्यादा रैनफॉल, लगभग 70% से ज़्यादा रैनफॉल जो इंडिया में होती है, वो कौन सी तरह के मानसून से होती है? राइट आंसर इसका रहेगा साउथ वेस्ट मानसून से होती है, साउथ वेस्ट मानसून। क्वेश्चन नंबर 8,
इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, इनमें से किस में इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है? कौन सा पेयर है? यहाँ पर पेयर याद रखना। आप कहोगे यहाँ जूट में प्रोड्यूसर है टॉप इंडिया, लेकिन राइस में सेकंड में आता है, टॉप में नहीं है, चाइना पे टॉप पे आएगा। कॉटन और मिल्क की बात करें, यहाँ पर मिल्क में तो है, कॉटन में टॉप नहीं है, नंबर 1 नहीं है। राइस एंड कॉटन की बात करें, यहाँ पर राइस में नहीं है। मिल्क एंड जूट की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा, करेक्ट आंसर डी रहेगा। मिल्क एंड जूट दोनों में इंडिया टॉप प्रोड्यूसर है दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 9, विच मैच द क्रॉप विद द टॉप प्रोड्यूसर। क्रॉप दिया है, टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट दी हुई है। कार्डामोन, इलायची जो आपकी होती है, इलायची, कार्डामोन सबसे ज़्यादा कहाँ पर प्रोड्यूस होती है? सोच लिया आप आंसर, फिर मैं बताता हूँ। कार्डामोन सबसे ज़्यादा केरला में प्रोड्यूस होती है। जूट सबसे ज़्यादा कहाँ प्रोड्यूस होता है? जूट टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट वेस्ट बंगाल है। कॉटन गुजरात, पोटैटो उत्तर प्रदेश। तो आपका आंसर रहेगा ए का आपका रहेगा 4, ए का 4 अब आता है, 2 ऑप्शन वहीं से बाहर निकल जाते हैं आपके। बी का 3, जूट वेस्ट बंगाल में होती है, बी का 3 आपका आंसर दोनों में आ रहा है। सी का कॉटन गुजरात, सी का 1 आपका आंसर ये आ गया सी, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। क्रॉप दिया है, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट दी हुई है। क्रॉप में आपको टी दिया है, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट देखते हो, टी कूल एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में ग्रो करता है, इसको क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट, क्या ये सही है? आपने फाइंड करना है कौन सा पेयर करेक्टली मैच है। कॉटन की बात करें, हाई टेम्परेचर मॉडरेट रेनफॉल में ग्रो करता है। राइस की बात करें, हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी में ग्रो करता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, जो ये पेयर दिए हैं तीनों के तीनों पेयर्स करेक्ट है, आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप प्रोडक्शन ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया एज ऑफ दिसंबर 2025। करंटली हम देखें स्पाइसेस में कौन सी स्टेट टॉप कर रही है, नंबर 1 पे प्रोडक्शन स्पाइसेस की, ओवरऑल स्पाइसी प्रोडक्शन की बात करूँ, कोई कार्डामोन स्पेशली इलायची, काले मिर्च, ब्लैक पेपर, वो वाली बात नहीं कर रहा, वो केरला रहेगी। ओवरऑल स्पाइसेस की बात है तो राइट आंसर रहेगा मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 12, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स आर लार्जली डिपेंडेंट ऑन मॉनसून रेनफॉल। देखो क्रॉप सीजन 3 तरह के हैं, खरीफ, राबी और ज़ैद। खरीफ क्रॉप जो होती है वो मॉनसून क्रॉप होती है, तो इनमें से अगर हम देखें तो कौन कौन सी खरीफ क्रॉप है, ये एक्चुअली क्वेश्चन बनेगा, उससे पता चल जाएगा मॉनसून रेनफॉल। तो राइस, कॉटन, शुगर कैन खरीफ है, लेकिन वीट जो है ये राबी क्रॉप है, ये राबी क्रॉप है। तो आंसर यहाँ पर, यानी कहने का मतलब है करेक्ट आंसर आपने ढूंढना है, इसका 1, 3 एंड 4 आंसर रहेगा, 1, 3 एंड 4 बी आंसर रहेगा, बी, क्योंकि 2 जो है ना, यानी वीट जो है वो मॉनसून पे डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्स रेनफॉल मोस्टली बाई नॉर्थ ईस्टर्न मानसून। मोस्टली जो रेनफॉल होती है ऐसी स्टेट में जो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून से ही होती है। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा तमिलनाडु, एक ऐसी स्टेट है जहाँ मोस्ट ऑफ द जो रेनफॉल उस तमिलनाडु में होती है वो नॉर्थ ईस्टर्न मानसून, जो रिट्रीविंग मानसून होते हैं उसके थ्रू होती है। क्वेश्चन नंबर 14, द एल नीनो इफेक्ट काजिज। जो एल नीनो है इफेक्ट है वो क्या काज करता है? अगर हम इंडिया के रिलेटेड देखें, लोअर द रेनफॉल इन इंडिया, हायर द रेनफॉल इन इंडिया, साइक्लोन लाता है इंडिया के अंदर, या नन ऑफ द अबव। एल नीनो, ला नीनो क्या है आज क्लियर हो जाएगा। आपको सबसे पहले बता दूं, एल नीनो जो है लोअर द रेनफॉल इंडिया, आंसर ए रहेगा। रेनफॉल कम हो जाती है एल नीनो की वजह से, अगर एल नीनो इफेक्ट होता है तो रेनफॉल इंडिया के अंदर कम हो जाती है। एल नीनो के रिलेटेड आप ये स्लाइड पढ़ लो, ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। एल नीनो हैपन्स व्हेन द पैसिफिक ओशन, सबसे बड़ा ओशन जो है ना पैसिफिक ओशन, नियर द साउथ अमेरिका के नज़दीक वाले पोर्शन में जब पैसिफिक ओशन बिकेम हॉटर, वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है, देन नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा गर्म हो जाता है, हॉटर हो जाता है, इसको एल नीनो कहते हैं। और इससे होता क्या है, जब पैसिफिक ओशन नियर साउथ अमेरिका के एरिया के नज़दीक जो पैसिफिक ओशन पड़ रहा है वो जब हॉटर हो जाता है, इससे क्या होगा, विंड्स दैट यूजली पुश क्लाउड्स, वो जो हवाएं जो अक्सर क्या करती थी क्लाउड को एशिया की तरफ, इंडिया की तरफ पुश करती थी टुवर्ड्स इंडिया, वो वीक हो जाती है, वो बिकम वीक। तो वो जो क्लाउड्स हैं जो बारिश लेकर आ रहे पानी नमी को, वो एशिया और इंडिया की तरफ नहीं आ पाते, तो इसी वजह से रेनफॉल कम होता है। रेन क्लाउड जो होते हैं मूव टुवर्ड्स अमेरिका इंस्टीड ऑफ एशिया, वो अमेरिका की तरफ चले जाते हैं क्योंकि वीक हो जाते हैं, उतना पावर नहीं कि पुश करे। इंडिया रिसीव लेस रेनफॉल, ड्यू टू दिस जो है इंडिया रिसीव करता है कम बारिश इंडिया में होती है, ड्राट्स बढ़ जाते हैं, वीक मॉनसून होता है, ड्राट्स लाइक कंडीशन हो जाती है एल नीनो की वजह से, टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्रॉप डैमेज हो जाता है, स्पेशली राइस पल्सेस, क्योंकि इनको पानी चाहिए होता है।
इसकी ट्रिक याद रखना, एल नीनो मीन्स लेस रेन इन इंडिया, एल नीनो लेस रेन। ट्रिक आपको ट्रिक समझ नहीं आएगी, ये वाली ट्रिक आप याद रखना यहाँ से। एल नीनो के अपोजिट है ला नीनो। ला नीनो आपने कहा ला, फिर लॉट्स ऑफ रेन, बहुत ज़्यादा बारिश, लॉट्स ऑफ रेन। तो इसका मतलब उल्ट एल नीनो में क्या होगा, कम रेन, लेस, ठीक है। लॉट्स ऑफ हो गया ला नीनो, तो ये आपने इस तरीके से याद रखना। एल नीनो की बात करें, एल नीनो आपने पढ़ा, और ला नीनो की बात करें, हैपेंस व्हेन पैसिफिक ओशन नियर द साउथ हेमिस्फीयर बिकम कूलर देन नॉर्मल। कूलर देन नॉर्मल होगा तो ट्रेड विंड जो है बिकम स्ट्रांग, ट्रेड विंड स्ट्रांग होगी, ज़्यादा जो बारिश वाले क्लाउड्स होंगे, वार्म वाटर जो होगा वो पुश करेगा एशिया की तरफ ये हवाएं, जिसकी वजह से इंडिया गेट मोर रेनफॉल। ला नीनो की वजह से ज़्यादा बारिश होगी, लॉट्स ऑफ रेन, स्ट्रांग मानसून होगा, फ्लड पॉसिबल हो सकता है। क्रॉप के लिए अच्छा है, फ्लड्स हो सकते हैं लेकिन क्रॉप के लिए अच्छा है अगर मानसून ज़्यादा होती है। ला नीनो आपने याद रखना है, लॉट्स ऑफ रेन। ये अब एक को फिर बताता हूँ, इस तरीके याद कर लो, ई से एक्स्ट्रा हीट, लेस रेन, ठीक है। ला नीनो लॉट्स ऑफ रेन, लेकिन हीट कम, रेन ज़्यादा। गुड फॉर एग्रीकल्चर, बैड फॉर इंडियन एग्रीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 15, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लू आपने पढ़ा होगा, लू के बारे में, क्लाइमेट के जो नोट्स है उसमें लू लिखा है, वीडियो में लू बताया था। लू इज़ अ हॉट ड्राई विंड, क्या ये सही है? वेरी गुड, राइट, ये सही है। इट ब्लोज मेनली इन द साउथर्न इंडिया, लू साउथर्न इंडिया में आती है और वो भी मई जून में। ये स्टेटमेंट गलत है, लू नॉर्थर्न इंडिया में आती है, साउथ इंडिया में। इट इज़ गुड फॉर वीट क्रॉप, वीट क्रॉप के लिए गुड है ये, बिल्कुल भी ये स्टेटमेंट सही नहीं है। राइट आंसर ओनली वन करेक्ट रहेगा, ए इज आंसर। प्री मानसून शावर्स आपको मैंने पढ़ाए थे। प्री मानसून शावर्स, वो कौन सा प्री मानसून शावर है जो मोस्टली केरला में होता है? काल बैसाखी, बरदोली, चीरा, मैंगो शावर, लू। तो यहाँ पर जो प्री मानसून शावर में जो केरला में शावर होता है, दैट इज हेयर इज मैंगो शावर्स। मैंगो शावर्स आर द प्री मानसून शावर्स अकर इन द केरला पोर्शन। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। इनमें से कौन सी प्लेस है जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है दुनिया में? वो इंडिया में है प्लेस, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, बताओ, वहाँ पर स्टेट्स में आती है और दुनिया की सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है। राइट आंसर रहेगा मैसरम। पहले चीरापूंजी था लेकिन अब करेक्ट आंसर यहाँ पर मैसरम ही रहेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज इनकरेक्टली मैच। मैं आपको बता दूँ, थोड़ा सा और ऐड कर दूँ, अभी अगर 1 घंटा और लगाते मैं आपको भेज दूंगा। आप थोड़ा साइल के रिलेटेड, अगर क्लाइमेट क्रॉप सिलेबस में है, थोड़ा साइल में भी आपको पढ़ना पड़ जाएगा। और इसके बाद जो आपका प्रिसिपिटेशन है, जो रेनफॉल है, या क्लाउड्स के रिलेटेड जो है कंसेप्ट होना, ये 2 चीज़ें एडिशनली आपको मैं भेजता हूँ, एडिशनली पढ़ लो, साइल्स और क्लाउड्स के रिलेटेड भी, ठीक है। ये भी आपका कहीं ना कहीं आपको जो क्लाइमेट एंड क्रॉप वाला पोर्शन है यहाँ से लिंक करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज इनकरेक्टली मैच। कॉटन ब्लैक साइल पे ग्रो करती है, ये ऑप्शन करेक्ट है। राइस एल्यूमिनियम साइल, ये भी करेक्ट है। टी लिटरेट साइल, ये भी करेक्ट है। आंसर आएगा आपका वीट, रेड साइल नहीं, बस क्लेई साइल होनी चाहिए, रेड साइल नहीं पे नहीं वीट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज द मैन कैश क्रॉप ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की मैन क्रॉप है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश में होती है, ग्रेप्स, कॉटन, शुगर कैन, सोयाबीन। तो राइट आंसर यहाँ पर रहेगा शुगर कैन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ राबी क्रॉप। इनमें से राबी क्रॉप कौन सी है? खरीफ और राबी क्रॉप की एग्जाम्पल आपको याद होनी चाहिए। तो इनमें से देखो, मेज, राइस, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सारा खरीफ क्रॉप की एग्जाम्पल हैं। राबी क्रॉप में इनमें से मस्टर्ड जो है वो राबी क्रॉप है। 1 मिनट 2 मिनट में सिर्फ और लूँगा, एक जल्दी से एक क्विक नज़र लगा दूँ क्रॉपिंग सीजन पे। खरीफ क्रॉप वो होती हैं जो जिनको समर क्रॉप या मानसूनल क्रॉप भी कहते हैं। मानसून के आने पे इसको बीजा जाता है, मानसून, और सितंबर अक्टूबर या नवंबर के टाइम में इसको काटा जाता है। जून जुलाई में इसको साउंड करते हैं और हार्वेस्ट इसको सितंबर अक्टूबर या नवंबर में कर देते हैं। एग्जाम्पल याद रखना है खरीफ की, राइस, मेज़, कॉटन जूट, राइस, मेज़, कॉटन जूट, ग्राउंडनट, शुगर कैन, मिलेट में बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, ग्रीन ग्राम, उड़द दाल, ब्लैक ग्राम, अरहर, टमाटो, ये सारे खरीफ क्रॉप्स हैं। राबी की बात करें, विंटर क्रॉप्स इसको कहते हैं। राबीज आर विंटर क्रॉप, राबी विंटर क्रॉप्स होती हैं। साउंड अक्टूबर से दिसंबर में साउंड की जाती है, हार्वेस्ट इन अप्रैल जून में करते हैं, स्प्रिंग वाले सीजन पे। एग्जाम्पल में इसमें आता है वीट, बरले, ओट्स, पीस, ग्राम, मस्टर्ड, रेड सीड, ग्रीन सीड, ये आपका आ जाता है राबी में। अब इसके बाद जैद की बात करें, ये साउंड और हार्वेस्ट की जाती है मार्च जुलाई के बीच में, दे ग्रो बिटवीन द राबी एंड खरीफ। सीजनल फ्रूट एग्जांपल में आ गया, जैसे वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल, फूड क्रॉप एक्सेट्रा, इसकी एग्जांपल में आ जाता है। सभी एस्पिरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्कोर आपके आए हैं कमेंट जरूर करें। बस एक काम मैंने आपको कहा, कमेंट करके वीडियो लाइक कर दो, हमें पता चले कितने लोग एंड तक देखते हैं। वीडियो लाइक होनी चाहिए, लगभग 300 एस्पिरेंट वीडियो लाइक कर दें, ताकि 300 एस्पिरेंट के लिए हम ये कंटिन्यू करें सीरीज़ को।
और कमेंट जरूर करें, चाहे आपके 10 स्कोर हैं, 15 हैं, 16 हैं, 18 हैं, जितने भी हैं कमेंट करके लिख दो। नेगेटिव जो आपके हो रहे हैं उसको माइनस करके काट के पूरा जो स्कोर नेट स्कोर आपका बनता है वो लिखें। और अगर आप हमारे से मिलकर तैयारी करना चाह रहे हैं, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से तैयारी हो रही है, वीडियो आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, नोट्स आपको साथ में मिले हैं, उसके बाद मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पे आ रहे हैं, सारी चीज़ें आपको तरीके से करवाई जाएगी। चार्जेस आपकी ओनली 150 रुपीज़ प्लस 39 आपको बाद में एप्लीकेशन चार्जेस लगेंगे, उसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल एग्जाम तक आपके बाकी सब A to Z आपको मिलेगा इसी में, कोई और एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कोई 1200 1500 कुछ नहीं है। और कंटेंट बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड A to Z आपको तैयारी करवाई जाएगी। व्हाट्सएप नंबर का स्क्रीनशॉट लेकर जल्दी से आप मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल 50 दिन का हमने टाइम टेबल बना दिया है, बहुत कम टाइम है, टाइम एक दिन भी वेस्ट करोगे तो काफ़ी पीछे चले जाओगे कंपटीशन में। इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट के अलावा मैं फाइनेंस अकाउंटेंट, फॉरेस्ट रिलेटेड पोस्ट के भी हमारा ग्रुप चल रहे हैं, सब इंस्पेक्टर का भी चल रहा है। अगर उनमें से कोई भी ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो नंबर आपका व्हाट्सएप यही रहेगा, इस पर मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।